हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और जो कहानी मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा दावा है कि ये कहानी सुनकर आपकी ज़िंदगी भी जोश से भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक नई एक्साइटमेंट आ जाएगी और ये कहानी सुनने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो न बोल सकती थी, ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी, लेकिन इस लड़की ने 12 से भी ऊपर किताबें लिख डाली। She became an author, a social activist and a lecturer. And when this lady died at the age of 87, at that time she had already traveled 39 countries and 5 continents for the purpose of giving lectures. जी हाँ फ्रेंड्स, this lady is none other than हेलन केलर। मैं बात कर रही हूँ हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द मिरेकल वर्कर, और अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हेलन केलर के बारे में। Helen Keller was born on 27 June 1880 in Tuscumbia near Alabama, USA. जब ये born हुई, then she was an absolutely normal child and she was a very healthy child. She could see, smell, hear everything. She was absolutely normal, but she was genius. At the age of 6 months, she started speaking, and when she was 1 year old on her first birthday, she started walking. However, जब वो 19 months की हुई, at that time she fell sick और उनको बहुत तेज़ बुखार आया और वो बहुत बीमार हो गई। कुछ समय के बाद बुखार तो चला गया, लेकिन बुखार के साथ साथ चली गई इस लड़की यानी हेलन की सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति। अब ये लड़की ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी। Her world became dark. She could not see. She could not hear. उसके पेरेंट्स क्लैप करके सोचते कि बच्चा रिएक्ट करेगा, but she didn't react. सनलाइट को देखकर जब बहुत देर तक सनलाइट को बिना पलक झपकाए देखती रहती तो पेरेंट्स हैरान रह जाते कि कैसे इसकी पलकें नहीं झपक रही हैं इतनी तेज सूरज की रोशनी में। और बहुत ही जल्द पेरेंट्स को ये रियलाइजेशन हो गया कि अब उनकी बेटी ना देख सकती है ना सुन सकती है। बहुत हताश हो गए वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से, बहुत पैम्परिंग से पालना शुरू कर दिया। लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हेलन के लिए तो ज़िंदगी एक अंधेरा और एक सन्नाटा ही थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड बनती जा रही थी बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू कम टू द फैक्ट दैट वाई शी इज़ लाइक दिस, वाई हर लाइफ इज़ ब्लैक, इज़ डार्क. And by the time she was 7 years old, she had become a very angry, frustrated, ill-tempered child. She would misbehave with everybody around. She would throw things, she would push people, she would pinch everybody who would come around her. And they could not, her parents could not manage her. She became unmanageable. तभी उनके फादर जो हैं उन्होंने लोगों से कंसल्ट किया कि वो कैसे अपनी बेटी को ट्रेन कर सकते हैं और उसे बेटर बना सकते हैं। एंड वो उनके लिए एक टीचर लेकर के आए, एक फरिश्ता उनकी ज़िंदगी में, हेलन की ज़िंदगी में आया, जिनके आने से हेलन की ज़िंदगी बदल गई। और ये फरिश्ता जो था यही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी बना हेलन की ज़िंदगी में, जिसके विजन की वजह से हेलन ने जो भी कुछ अचीव किया वो कर पाई। उनका नाम था एन सलिवन। एन सलिवन जो थी वो खुद भी पार्शली ब्लाइंड थी, बट she got herself treated with the help of several operations. जब एन सलिवन हेलन को पढ़ाने के लिए आई उनके घर में तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई हेलन का इतना ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर देखकर। शी कुड अंडरस्टैंड दैट हेलन के वायलेंट बिहेवियर के जो पीछे की फ्रस्ट्रेशन है वो शायद उसके आसपास के लोग नहीं देख पा रहे हैं, बट शी कुड सी दैट। बट to teach Helen was not an easy task. Helen was never interested in learning anything. She would just throw tantrums and would run away and would not listen to Anne. लेकिन Anne ने Helen के हाथ पर फिंगर स्पेलिंग करना शुरू किया। Anne जो थी हेलन के एक हाथ पर वर्ड्स लिखती और दूसरे हाथ पर
वही वर्ड की चीज़ पकड़ा देती ताकि एक हाथ से हेलन उस चीज़ को फील कर पाए और उसकी स्पेलिंग वो दूसरे पाम पे लिखती। जो पहला वर्ड हेलन ने सीखा वो था DOLL, डॉल। एन ने हेलन के एक पाम पर DOLL स्पेल किया और दूसरे पाम पर उनको डॉल पकड़ा दी। वो डॉल को छू कर, महसूस कर उस स्पेलिंग को रिलेट कर पा रही थी कि जो स्पेलिंग उनके हाथ में लिखी जा रही है वो एक्चुअली इट मीन्स अ डॉल। फिर उन्होंने मिल्क सीखा। ऐसे ही उन्होंने कुछ शब्द और सीखे, लेकिन अभी भी हेलन के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आए थे। शी वॉज स्टिल वेरी वॉयलेंट चाइल्ड एंड नॉट रेडी टू लर्न। एन को समझ नहीं आ पा रहा था हेलन जो कि इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी ब्राइट है, इतनी जीनियस है, जो टच करके चीज़ों को पहचान पा रही हैं, फिंगर स्पेलिंग को समझ पा रही हैं, उनको वो कैसे कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा इनकरेज करें। उनकी लाइफ में, हेलन की लाइफ में ब्रेक थ्रू आया जब एन हेलन को वाटर वर्ड सिखाना चाह रही थी, वाटर की स्पेलिंग सिखाना चाह रही थी और बताना चाह रही थी वाटर को छू करके कि वाटर क्या होता है। एन ने हेलन को एक जग दिया जिसमें कि पानी था। हेलन जो है उस जग को पानी समझ रही थी। शी वॉज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जग एंड द वाटर। एन वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। शी टुक Helen to water pump with an empty jug and she wanted Helen to fill that jug with the water। जो हैंड पंप जिसको हम पहले पानी निकालने के लिए यूज किया करते थे, उसी किस्म का एक हैंड पंप पर एन हेलन को लेकर गई और तभी एक ब्रेक थ्रू हुआ। जैसे ही हेलन के हाथ पर पानी पड़ा, उनको बताया गया कि ये वाटर है। वाटर की छुअन से हेलन के अंदर एक एनलाइटनमेंट सी हुई एंड शी सेड द वर्ड वाटर। She spoke water and she could relate water and its spelling. She could understand that what the feel, the touch of water means. And उनकी लाइफ में, उनके दिमाग में एक बल्ब जल गया। इसके बाद she never looked back and her life changed. जब उन्होंने वाटर वर्ड सीखा, इसी एक घंटे में उन्होंने 30 और न्यू वर्ड सीखे, जिसमें कि दूसरा वर्ड था मदर, MOTHER। She spelled this mother letters on the palm of her mother and she touched her mother and she could recognize this is what mother looks like, this is what she feels like. Then she spelled father. She spelled the word father on her father's palm and she touched her father and she could relate this is what father means. And then she spelled teacher and she touched Anne. And another word that she learned that day was her own spelling, Helen. Helen was spelled on her palm and it was made, her hand was put on her chest and she was made to realize that this is what Helen means. Helen has written in her autobiography that when she got to know that Helen was her name, that was her identity. It was her new birth and she could actually relate to herself. Before that, she was in a no man's world. She didn't know who was she, where she belonged to. But that day changed her life. It gave her an identity. It gave her a name. And after that, Helen did not stop. She continued to learn. Next day, Anne taught her Braille. उन्होंने उनको ब्रेल से पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। एंड बाय द एज ऑफ 10, जब तक वो 10 साल की हेलन हुई, तब तक शी हैड ऑलरेडी रेड लिटरेचर of Shakespeare, Shelley and such advanced literature which even adults could not understand, and this small brilliant blind child could comprehend and understand such complex writing, such complex literature. जल्दी ही उनको जो है बहुत लोग पहचानने लगे as a brilliant blind girl who would read Shakespeare and Shelley and who would be able to comprehend. And she also started writing small articles. Slowly and gradually she became very famous. बहुत सारे newspapers में उनके बारे में लिखा जाने लगा. She started going to a school which was a school for blind. वहाँ पर उन्होंने Latin सीखी, German सीखी, arithmetic सीखा. एंड वहाँ पर भी उन्होंने और ब्लाइंड्स बच्चों से भी मिली एंड शी कुड रिलेट टू अदर पीपल हु वर अराउंड हर एंड उनको लोगों को मदद करना बहुत अच्छा लगता था. उनके बारे में जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स में लिखा जा रहा था, ऐसे ही उनके बारे में एक आर्टिकल यूरोप पहुंचा और वहाँ के न्यूज़पेपर में जब क्वीन विक्टोरिया ने उनके बारे में पढ़ा, देन शी रोट हर अ लेटर
giving her encouragement and inspiration that it's so wonderful to see such a small child, a blind child, to be studying so much, to be knowing so much, and she's a genius and she should continue to study. And Helen got really inspired by that letter. And because Helen was very helpful in nature, so she always wanted to help other blind people, deaf people, whoever needs her help, she wanted to help those people around her. एक ऐसा ही इंसिडेंट होता है जब हेलन के डॉग को एक पुलिसमैन गलती से मार देते हैं, एंड न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हो जाता है कि हेलन को द जीनियस ब्लाइंड गर्ल्स डॉग गॉट किल्ड। तो लोग जब उस न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं तो ऑफर करते हैं दैट वी विल स्पॉन्सर अ न्यू डॉग, आप एक नया डॉग खरीदिए हेलन, एंड वी विल फंड यू फॉर दैट। एंड व्हाट हेलन सेड, शी सेड उन्हें डॉग नहीं खरीदना, वो डॉग नहीं खरीदना चाहती। अगर लोग उनकी मदद करना चाहते हैं तो वो एक मदद करना चाहती है एक बच्चे की। टॉमी नाम था उस बच्चे का, जिसको कि चाहती थी, वो ब्लाइंड और डेफ बच्चा था, वो उसको चाहती थी कि वो स्कूल जाए, वो बच्चा वो भी पढ़े, वो भी चीज़ों को सीखे। और लोगों को उनकी ये बात, उनकी ये विश बहुत पसंद आ गई, एंड हर विश वॉज फुलफिल्ड एंड द ट्यूशन फी ऑफ दैट बॉय वॉज पेड एंड दैट बॉय ऑल्सो वेंट टू स्कूल। ऐसी थी हेलन, ना सिर्फ खुद की बल्कि लोगों की भी मदद करना चाहती थी। शी ऑल्सो वेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ where she also learned to speak, जहाँ उन्होंने बोलना सीखा। वो कैसे सीखा, बहुत ही जैसे हम कहेंगे कैसे उन्होंने इतनी इम्पॉसिबल सी चीज़ सीख ली। she would put her hand in the mouth of the teacher, and by the movement of the teacher's tongue she would imitate the same movement, and that word would be written on her palm, and she could understand what that movement of tongue word was saying, what word was being said in that movement of tongue. उन्होंने इतनी difficult चीज़ भी adapt कर ली, and slowly and gradually उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। Although उनकी जो बोलते थे, उनकी speech was not very clear, but still some people were able to comprehend and understand what she was saying. वो पढ़ाई करती गई और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई, एंड जो उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया वो ये बनाया दैट आफ्टर हर स्कूलिंग शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। जी हाँ, वो पहली इंसान बनी जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ऑब्टेन करी, एंड दैट टू बीइंग अ ब्लाइंड एंड डेफ पर्सन। दैट इन इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। लोग उनकी इस अचीवमेंट को सुनकर बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर होते थे, बहुत खुश होते थे, और 1904 में उन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री मिली। लेकिन 1903 में ही हेलन ने अपनी पहली किताब उनकी पब्लिश हो गई थी, जिसका के नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हर बुक वॉज पब्लिश्ड इवन बिफोर शी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। एंड जब लोग उनके बारे में सुनते थे, बहुत इंस्पायर होते थे, उनसे बहुत encouragement उनको मिलता था, देन दे स्टार्टेड इनवाइटिंग हेलन टू गिव लेक्चर्स एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स, एट यूनिवर्सिटीज़, सो दैट वो बाकी लोगों को भी, बाकी ब्लाइंड एंड डेफ एंड नॉर्मल लोगों को भी इंस्पायर कर सकें ज़िंदगी को लेकर के। तो वो बहुत जगह ट्रैवल करती थी, जाती थी, अपने लेक्चर्स देती थी, एंड शी यूज्ड टू लव टू कम्युनिकेट टू पीपल। एंड इस तरीके से वो बहुत जगह जाती रही, एंड शी ऑल्सो बिकेम अ सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने विमेंस राइट के बारे में कैंपेन किया, लेबर राइट के बारे में कैंपेन किया, एंड डिसेबल्ड पीपल लोगों के बारे में भी उन्होंने कैंपेन किया। एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। वो बाकी लोगों के लिए, बाकी ब्लाइंड और डेफ लोगों के लिए फंड्स इकट्ठा करती थी, सो दैट शी कैन हेल्प दोज पीपल एंड शी कैन मेक देयर लाइव्स बेटर। 1943 वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शी अटेंडेड अ कैंप, एन आर्मी कैंप ऑफ वुंडेड सोल्जर्स, जिसमें कुछ लोगों का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी ने अपना विजन खो दिया। उन लोगों को जाके, जो ज़िंदगी से हताश हो चुके थे सोल्जर्स, उन लोगों को जाके हेलन ने एक ऐसा लेक्चर दिया, उनको इंस्पायर कर दिया कि अगर आपका हाथ भी कट गया तो कोई बात नहीं, आपका विजन है, अगर विजन चला गया कोई बात नहीं, आपका पैर है। तो शी इंस्पायर्ड पीपल टू डू समथिंग इन लाइफ विद वॉट एवर दे हैड। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, उसमें बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें लिखी हैं। उन्होंने एक ऐसी ही बात कहीं लिखी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, एंड मैं आज उस बात को कोट करना चाहूँगी। शी सेज दैट आई एम ओनली वन but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. मैं एक हूँ, लेकिन मैं एक तो हूँ,
मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। एंड क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं जो कर सकती हूँ वो करने से नहीं रुकूंगी। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। हम अपनी तरफ से जो भी जिंदगी में कर सकते हैं, सब कुछ हम किसी के लिए नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ तो हैं जो सोसाइटी के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। अपना कहीं तो इनपुट, अपना कहीं तो योगदान हम दे सकते हैं, और जो भी हम दे सकते हैं, छोटा या बड़ा, हमें देना चाहिए। एंड शी ऑल्सो सेड अनदर वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग। शी सेड, when one door of happiness closes, another opens. And often we look for so long at the door which is closed that we are not able to see the door which is opened for us. अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे लिए, जो दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, हम उसको इतनी देर तक देखते रहते हैं, परेशान रहते हैं उसके बारे में सोच सोच के कि जो अपॉर्चुनिटी हैं, हो सकती हैं, आने वाली हैं, क्रिएट की जा सकती हैं, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं। हेलेन died at the age of 87 in 1968, and before she died in 1964 she was awarded with the Presidential Medal of Freedom, which is the highest civilian honor in USA। तो वो लड़की जो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसने अपनी लाइफ में इतने अचीवमेंट्स किए। शी नेवर स्टॉप। ना ही उसने सिर्फ अपनी खुद की लाइफ को इंस्पायर किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पिरेशन दी, एनकरेजमेंट दी। उनके लिए वो इतना सारा लिटरेचर लिख के गई, अपने ऐसे शब्द छोड़ गई हैं जिसे हम पढ़ें तो हम भी अपनी लाइफ में इंस्पायर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी जीने का नाम है। अपनी जिंदगी को वर्थ बनाइए, व्यर्थ ना कीजिए। यही सीख वो हमें देकर गई। कुछ ना होते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास है, हम जिंदगी में कर सकते हैं। अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, स्टोरी में आप ढूंढेंगे, तो आपको भी अपनी लाइफ की इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और आपकी जिंदगी में नई एक्साइटमेंट, नया थ्रिल आ जाएगा। आई होप दिस स्टोरी was able to inspire all of you. Thank you so much for watching.